वीति वल्लरी विराजमान मूर्ध जगत 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम रति प्रतिक्षणं मम। और एक श्लोक और लुटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले लुटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितं भुजंग तुंगमालितं चमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार शीर्षकान् चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवः तनोतु नः शिवः शिवः तनोतु नः शिवः। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लम्ब्य लम्बितां भुजंग तुंगमालिकां चमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नः शिवः तनोतु नः शिवः तनोतु नः शिवः तनोतु नः शिवः तनोतु नः शिवः। अब ये आपने सुना, शिव पुराण कहता है, सूत जी महाराज कहते हैं सुनो और सुन के मनन करो। आप क्या मनन करोगे, क्या सुना? जटा कटाह संभ्रम भ्रमण निलिम्प निर्झरी। निर्झरी कौन है? निर्झरी माने जो झरती है, झरती है ऊपर से, हिमालय से नीचे आती है, वो निर्झरी गंगा जी का नाम। वो कहा जटा कटाह, जटाओं का कटाह बना हुआ है और उसमें संभ्रमण माने घूम रही है। भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए तपस्या करी और गंगा जी धरती पर आई, लेकिन गंगा जी को लगा कि सारा मैं अगर इतनी तेजी से धरती पर आऊंगी तो सारी धरती पता भी नहीं चलेगा कहां चली गई, इतना तेज गंगा जी का प्रवाह। तो ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को प्रार्थना की, शंकर भगवान प्रसन्न हुए, बोले महाराज इस गंगा जी को आप संभालो। तो शिव जी ने अपनी जटाओं में संभाली और फिर 7 धारा निकालकर उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके, कंसंट्रेट करके, उसमें से फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट वहां से आई इतनी तेज और उसको थोड़ी 7 धारा हल्की हल्की करके डाइल्यूट करके उसको फिर 7 धाराओं में प्रवाहित किया। उसका वेग कम हुआ। जटा कटा संभ्रमण निलिम्प विलोल वीचि वल्लरी विराजमान, उसमें बड़ी बड़ी वल्लरी विलोल बड़ी चंचल लहरें उठ रही हैं और ऐसी जैसे मानो कुछ तोड़ फोड़ कर देंगी, लेकिन भगवान शंकर ने उसको जटाओं में संभाला हुआ है। विराजमान मूर्धनी, मूर्धनी माने मस्तक पर विराजमान है। तो आप इससे क्या मतलब लगाएंगे? गंगा जी को शिव जी ने सिर पर धारण किया, क्यों? क्योंकि सिर ठंडा रहे। हमारे डॉक्टर लोग कहते हैं, एक महात्मा ने मुझे बताया, कहते हैं पेट मुलायम, पैर गरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। माने डॉक्टर की जरूरत नहीं है, पेट मुलायम हो, पैर गरम हो, सिर ठंडा हो। सिर और पैर ठंडे हो जाएं तो डॉक्टर के पास तुरंत जाओ, और पेट मुलायम ना हो, कड़ा कड़ा हो जाए तो समझो कि गड़बड़ है कुछ। सिर गरम हो जाए तो गड़बड़ है। सिर गरम नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। तो गंगा जी से सिर ठंडा रहता है। हम लोग कौन सी गंगा जी को लेते हैं? यहाँ रोज हम गंगा में हाथ मारते हैं, ये कथा की गंगा है ना। तो समय तो हो गया है, 1 मिनट कथा को हम विश्राम दे रहे। क्या कह करके भाई तैयार हो जाए तो सीटी बजा देना, बता देना, हमको मत कहना कि देर कर दिया। राम नाम अमृत की गंगा बही जाए, यम कोई कोई नहाए। राम नाम अमृत की गंगा बही जाए, यम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, यम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, यम कोई कोई। राम नाम अमृत की गंगा बही जाए, यम कोई कोई नहाए। राम नाम अमृत की गंगा बही जाए, यम कोई कोई नहाए। यमे बिरला नहाए, यमे बिरला। कोई साधु नहाए, कोई साधु नहाए, कोई
साधक नहाए, कोई साधक नहाए, भजना नंदी नहाए, भजना नंदी नहाए। ओ राम नाम कृष्ण नाम भोले नाम अमृत की गंगा बही जाए, न कोई कोई नहाए। भोले नाम अमृत, कृष्ण नाम अमृत, भोले नाम अमृत की गंगा बही जाए। तो ये जैसे शिव जी ने गंगा जी को धारण किया हुआ है, हम लोग भी कथा की गंगा को, शुद्ध विचारों की गंगा को, अनेक प्रकार के विचार हमको मिलते हैं भोले बाबा से, और उन विचारों को हम लेकर अपने हृदय में तो सुनना, कीर्तन करना और मनन करना। लेकिन ऋषियों ने कहा महाराज ये तीनों काम बड़े कठिन है। सुनना, कीर्तन करना, मनन करना, इसमें मतलब होता है कुछ करना ही नहीं है, फिजिकल तो कुछ होता ही नहीं, बस सुन लो और मनन करो, ऐसे कुछ आनंद नहीं आता। बोले फिर क्या करना है? उसके लिए बताया, देखो ये नहीं कर सकते तो फिर उसके लिए बताया सारा कि शिव जी की पूजा करो, शिवलिंग बनाओ, और शिवलिंग में भी दो प्रकार के, एक तो मूर्ति है और एक शिवलिंग है पूजा के लिए। शिवलिंग है निर्गुण निराकार शिव जी को समझ के उनकी पूजा करना, और जो मूर्ति है जिसमें आंख भी है, जिसमें जटा गंगा जी भी है, वो सगुण साकार की पूजा करना। शिव जी के दो रूप हैं, शिव जी के दो मंत्र भी हैं। दो मंत्र कौन कौन से? एक है शिव जी का मंत्र नमः शिवाय, आप जानते हैं। दूसरा कौन सा है कोई बताओ? कोई है मालूम? नमः शिवाय जो है ये सगुण का मंत्र है। निर्गुण का कौन सा है? नहीं मालूम कौन सा? शाबाश। ओम, ओम भी ये मंत्र है। आपको मालूम है शिवरात्रि क्यों मनाते हैं? शिवरात्रि चतुर्दशी को ही क्यों मनाते हैं, त्रयोदशी को क्यों नहीं मनाते? और चतुर्दशी भी बड़ा भारी विधान है इसमें। क्या होता है कि अभी कई लोग शिवरात्रि चतुर्दशी के बाद तिथि होती है अमावस्या, जिसमें चंद्रमा नहीं होता, और त्रयोदशी जो होती है, त्रयोदशी शिव जी को वैसे ही प्रिय तिथि है। शिव जी की पूजा त्रयोदशी को ही होती है सब जगह, प्रदोष व्रत रह करके उसकी पूजा करते हैं। लेकिन चतुर्दशी के दिन शिव जी प्रकट हुए हैं, इसलिए शिव जी की पूजा करने का दिन त्रयोदशी है। लेकिन हर महीने में त्रयोदशी की पूजा होती है, प्रदोष पूजा होती है, प्रदोष व्रत रखते हैं लोग, शिव जी की पूजा करते हैं। शिव जी की पूजा त्रयोदशी को होती है, लेकिन चतुर्दशी, शिवरात्रि चतुर्दशी को क्यों होती है? क्योंकि उस दिन भगवान शंकर प्रकट हुए थे शिवलिंग के रूप में। प्रकट कब हुए थे? जब ब्रह्मा और विष्णु का झगड़ा हुआ था। तो सबसे कोई पूछे कि शिव जी की पूजा करने से क्या होता है? ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा क्यों हो रहा था? ब्रह्मा कहते हैं मैं बड़ा हूं, और विष्णु कहते हैं मैं बड़ा हूं। तो फिर बोले बाबा बीच में प्रकट हुए, किस लिए? झगड़े को खत्म करने के लिए। तो शिव जी की पूजा करने से सबसे पहले क्या मतलब है? झगड़ा खत्म होता है। अगर पत्नी पत्नी में कुछ खटपट आप लोगों में तो होती नहीं होगी, अगर होती हो तो शिव जी की पूजा करो, सब खटपट ठीक। कहीं भी होता हो, किसी मित्रों में होता हो, शिव जी की पूजा करो, सब ठीक। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु झगड़ा, इतने बड़े देवताओं ने झगड़ा किया, शिव जी प्रकट हुए आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, चतुर्दशी के दिन, अमावस्या को नहीं, चतुर्दशी को पूजा कर। अच्छा, ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक शिव जी प्रकट हुए थे, वो रुकावट थे, ब्रह्मा विष्णु को नहीं देख सके, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी को एक ब्रह्मास्त्र दिया है और विष्णु जी को पाशुपत नाम का अस्त्र दिया है। बात कुछ नहीं थी, ब्रह्मा और विष्णु मिले तो ब्रह्मा जी विष्णु को देख करके और ऐसे अपना ऐसे करके इधर निकले, और विष्णु जी ब्रह्मा जी को देख के इधर, अरे कोई मिले तो नमस्ते जी, भाई साहब नमस्कार। एक सृष्टि बनाते हैं, एक सृष्टि चलाते हैं, दोनों का एक दूसरे से काम भी पड़ता है, कोई नमस्ते नहीं। ब्रह्मा जी कहते तूने मुझे नमस्ते क्यों नहीं किया? विष्णु जी कहते नमस्ते तो आपको करना था भाई साहब। बोले क्यों?
विष्णु भगवान ने कहा कि तुम मेरे नाभि कमल से पैदा होते हो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें पता है जब तुम राम बन के आते हो तो मेरी सृष्टि में आते हो, कृष्ण बन के आते हो तो मेरी सृष्टि में आते हो। मैं तो ब्रह्मा हूं, विधाता हूं। अब दोनों में झगड़ा हो गया। अच्छा तुम अपने को बड़ा समझते हो? बोले तुम अपने को बड़ा समझते हो। अब देखो इसका मतलब आप ऐसा मत कहना कि जाकर के हमारे भगवान लड़ते हैं आपस में। ये लड़ते वड़ते नहीं है, एक कथा है इस तरह की कि जब आप कितने ही बड़े आदमी बन जाएं तो बड़े लोग झगड़ा नहीं करते। कौन कहता है? बड़े लोग तो बड़े बड़े झगड़े करते हैं। और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को एक अस्त्र जो शिव जी ने दिया था वही फेंक के मारा, और शिव जी ने विष्णु जी को जो दिया था विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को फेंक के मारा। अब देखो, अब फेंक के एक दूसरे के ऊपर लगे और वो ब्रह्मा विष्णु को तो जो करता सो करता, लेकिन वहां जो संसार की कितनी हानि हो जाती, क्योंकि इतना बड़ा अस्त्र है वो। कोई तोप चलावे किसी को मारने को तो तोप से तो इतने सारे लोगों का, कोई बॉम्ब चलावे कितना मुश्किल हो जाता है। ऐसी कल्पना करो, ऐसे बड़े बड़े अस्त्र ब्रह्मा विष्णु ने एक दूसरे पर चलाए तो भगवान ने उनको रोक लिया और बीच में शिवलिंग, एक अग्नि का गोला बीच में प्रकट हो गया। तो ब्रह्मा जी कहते विष्णु तू कहां है? मैं तुझे देख नहीं सकता, कैसे मारूं? तो विष्णु बोले ब्रह्मा मैं तुझे नहीं देख सकता, तू कहां है? बोले ये भी इसमें क्या है? तो बोले हम दोनों की पहले इसी को देखते हैं, ये क्या है? बोले कितना ऊंचा है? बोले पता नहीं। ये कितना गहरा है? बोले पता नहीं। ये कहां से आ गया? बोले पता नहीं। बोले पता लगाओ पहले। तो विष्णु जी हंस बनकर ऊपर गए पता लगाने, और ब्रह्मा जी पिग बनकर, वाराह बनकर नीचे गए पता लगाने। लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि हो गए। ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर गए तो ब्रह्मा जी को उसका पार मिला नहीं। पार नहीं मिला तो वहां से एक फ्लावर, एक फूल नीचे गिर रहा था। उसका नाम था केतकी का फूल। ऊपर गिर रहा था, बहुत तेजी से आ रहा था। ब्रह्मा जी बोले सुनो एक मिनट, हम ब्रह्मा जी हैं। बोले महाराज नमस्कार। बोले कहां से आ रहे हो? बोले ऊपर से आ रहे हो। बोले ये जो देखते हो ये अवरोध जो इतना बड़ा ये गोल गोल जो है वो शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग उसका नाम नहीं था, अवरोध। ये अवरोध जो है, ये रुकावट, ये खंभा जो है, ये कितना ऊंचा है? बोले मुझे पता नहीं है। बोले तुम कितनी ऊपर से आ रहे हो? बोले बहुत दिन हो गए चलते हुए ऊपर से आ रहा हूं। बोले जहां से तुम आ रहे हो वहां है? बोले हाँ वहां भी है ये। तो ब्रह्मा जी को लगा मुझे कितने दिन लगे? बोले पता नहीं। तो ब्रह्मा जी को लगा कि इसका मतलब है ये इतना ऊंचा है कि मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। तो ब्रह्मा जी हंस बन के ऊपर उड़ना और भी मुश्किल है, उनके पंख थक गए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा कोई उपाय करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी रजोगुणी देवता है, प्रपंची हैं। ब्रह्मा जी ने थोड़ा झूठ मूठ के बोलने के लिए, विष्णु जी को छोटा बनाने के लिए शर्त लगी थी कि जो इसको पहले पता पा लेगा ये कौन है, क्या है रुकावट, ये स्तंभ, और वही हमने बड़ा होगा, और जो नहीं पाएगा वो छोटा होगा, और छोटा वाला बड़े वाले को प्रणाम करेगा। ये निश्चय ब्रह्मा विष्णु में हुआ था। तो ब्रह्मा जी को लगा मुझे तो पता नहीं चला, तो क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने उस केतकी के फूल को कहा तुम रुक जाओ, और तो विष्णु भगवान तुमसे पूछें कि ब्रह्मा ने इसका छोर पाया तो कह देना कि हाँ पाया। मेरी ओर से क्या झूठ बोल सकते हो ब्रह्मा जी के लिए? बोले ब्रह्मा जी हम आपके लिए झूठ बोल देंगे, हमें क्या लगता है, आपने तो हमको बनाया है, सारा संसार बनाते हो। तो केतकी का फूल ब्रह्मा जी के बहकावे में आ गया, उसने झूठ बोलना स्वीकार कर लिया। अब केतकी के फूल को गवाह के रूप में लेकर और ब्रह्मा जी आए, विष्णु तुम कहां हो? तुम्हें पता चला ये रुकावट कहां तक है, ये स्तंभ, ये खंबा कितना गहरा है? विष्णु सच्चे देवता है, विष्णु देवता झूठ नहीं बोलते। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा मुझे तो पता नहीं चला। बोले मुझे तो पता चल गया। बोले ब्रह्मा जी तो बैठ जाओ, हम तुम्हारी पूजा करते हैं, हम तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, हम तुमको प्रणाम करते हैं, हम आ रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी जो वाराह का रूप बना के गए थे आ गए और पूजा की सामग्री ले आए। अब बोले ब्रह्मा जी की हम पूजा करेंगे। जब ब्रह्मा जी की पूजा करने को विष्णु भगवान तैयार हुए, उस समय
विष्णु भगवान बड़े, ब्रह्मा जी आराम से बैठ गए सिंहासन के ऊपर, करो हमारी पूजा, हम बड़े हैं तुमसे, क्योंकि हमने इसको पहले समझ लिया है, जान लिया है ये कहां तक है। तब बोले बाबा कोई अच्छा नहीं लगा, हम लोग जब छल कपट करते हैं, कोई हमारी बातों में आ भी जाए, किसी को हम चीट करें, वो बेचारा भोला भाला वो ठग भी जाए, हम उसको ठग भी लें, लेकिन भगवान को ये कभी भी अच्छा नहीं लगता। भगवान ने वो खंभा फाड़ दिया, और फाड़ के भगवान शंकर भगवान की जय। और वो ऐसा बढ़िया जो हमारे सामने शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हो गए। तो वो तो वो जो दिन हुआ था वही चतुर्दशी का दिन था। तो इस प्रकार से मैंने आपको थोड़ी सी शिवलिंग की, ये इसलिए शिवरात्रि के दिन हम लोग चतुर्दशी को मनाते हैं, ये वही दिन है। आप आगे के कार्यक्रम में आरती करेंगे, उसके बाद हमारा